नॉलेज टेस्ट हंटर्स। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्लास 10 का अपना फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो मेरे प्रीवियस पार्ट्स है उसमें मैंने क्या करा है, इस चैप्टर की जो स्टोरी है उसको डिस्कस किया। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं इस चैप्टर के, ओके गाइस, इस चैप्टर के मेरे प्रीवियस वीडियो इसको वॉच नहीं किया तो सबसे पहले जाकर उन्हें वॉच करें। फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पोर्शन है इस पर है, मीन्स इस वीडियो को देखें। सो गाइस, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि गाइस मैंने जो चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में, जैसे मैंने अभी कहा ही था, उसमें मैंने डिस्कस कर दी है। सो आज मुझे क्या करवाना है, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या करवाऊंगी, एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको डिस्कस करवाऊंगी। ओके गाइस। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो बुक के क्वेश्चन आंसर यहीं पर हमें वो डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसमें क्या कह रहे हैं, जो चश्मे वाला कैप्टन था, वो चश्मे वाला था, वो सेनानी ना था, फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसको ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर कैसे देंगे, तो फिर हम कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। हम सबको पहले ही पता है, हमारी वीडियो हमने पहले डिस्कस कर दिया था गाइस, तो फिर ये तो सब हम लोग को पता ही है। तो क्या है कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मे पहना दिया करता था। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग इसे कैप्टन कहते थे। ओके गाइस, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कि सेकंड, हवलदार साहब ने ड्राइवर के चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। फिर इसका का वाला पार्ट क्या है, हवलदार साहब पहले मासूम क्यों हो गए थे। सेकंड क्या है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए थे। एक क्वेश्चन में हमें तीनों के आंसर्स देने हैं। ओके गाइस। सो गाइस, ये हमारा आंसर 2 है। इसका का वाला पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। इसमें खाली फर्स्ट का आंसर देना है। तो क्यों हो गए थे, कस्बे में लगे नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था। चश्मे बेचने वाला कैप्टन मूर्ति पर असली चश्मा लगाकर उस कमी को पूरा कर देता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हवलदार साहब मूर्ति को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे, इसलिए वे मायूस हो गए। तो यही कॉज क्या है कि जो हवलदार साहब थे वो क्यों मायूस हो गए, तो यही इसका कारण है। ठीक है गाइस, क्यों हो गए थे, क्योंकि वो जो मूर्ति थी उसको बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या देखा कि उस पर चश्मा लगा, इसलिए वो क्या हुए थे, मायूस हो गए थे। अब इसका सेकंड का और जो खा वाला है वो क्या है, उसका क्वेश्चन पहले मैं बता देती हूँ कि वो है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो इसका सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि लोगों में देशभक्ति की भावना अभी मरी नहीं है। क्या है कि जो मूर्ति है, क्या सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है, क्या उम्मीद जगाता है कि जो लोग हैं उनमें जो देशभक्ति की जो भावना है वो अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। नई पीढ़ी के बच्चों में भी कैप्टन से प्रेरणा ली। जो नई पीढ़ी के जो बच्चे थे उन्होंने भी क्या ली, कैप्टन से प्रेरणा ली। तो क्या हुआ, उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। तो क्या है, जब उन्होंने प्रेरणा ली तो अभी भी जो बच्चे हैं उनमें भी देशभक्ति की भावना मौजूद है। फिर थर्ड क्या है, जो सेकंड का जो गा वाला है वो क्या है, क्वेश्चन है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे थे। तो ये है कि हवलदार साहब ने कैप्टन की मृत्यु के पश्चात जब नेताजी की मूर्ति पर बच्चों द्वारा सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा देखा। क्या है, जब हवलदार साहब ने जो हैं मतलब कि कह लो थे पास्ट की तरफ, तो फिर क्या है, जो हवलदार साहब हैं उसमें क्या है, जो कैप्टन की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो मूर्ति है उस पर बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा बना हुआ लगा है। मतलब किसने बनाया, बच्चों ने बनाया उसको। बच्चों ने किसका चश्मा था, वो सरकंडे का था। ये भी याद रखना गाइस। तो लगा देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब वो बहुत खुश हो गए थे और वो भावुक हो उठे। और क्या हुआ, वो भावुक भी होकर उठे, इतनी प्रसन्नता होती वो भावुक हो गए थे बहुत। उन्हें इसकी आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और भी कर सकता है। तो इसमें क्या है कि उनको क्या था, इतनी आशा नहीं थी कि कैप्टन के सिवा भी कोई उस मूर्ति पर जाकर चश्मा लगा सकता है। उनको इतनी आशा नहीं थी
इसमें यही लाइन में यही कह रहा है कि आशा नहीं थी कि मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कोई और, मतलब कोई मूर्ति पर कोई और भी कोई दूसरा ये काम कर सकता है कि चश्मा लगा दी मूर्ति पर जाकर, यही है इसमें। ओके गाइस, फिर क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें इस जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो क्या है इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा का साइन है, उसमें ये बात की गई, स्पेशल बात है इसलिए इसमें लगाया, ठीक है। तो क्या है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। क्वेश्चन ये है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवलदार साहब उस स्वार्थी कौम पर दुखी थे। क्या थे, हवलदार साहब थे वो स्वार्थी सेल्फिश, मतलब क्या है, जो हवलदार साहब थे वो उस सेल्फिश कौम पर दुखी थे जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले देशभक्तों को सम्मान करने की अपेक्षा उनके जीवन का मजाक बनाती है। ठीक है, जो क्या है, जो देश को अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ अपना बलिदान कर देने वाले देशभक्त हैं, उनको सम्मान करने की अपेक्षा, उनकी जो सम्मान करने की जो अपेक्षा उनके जीवन में, उसका मजाक बनाती है। तो जब अपना अवसर आता है, जब अपना मौका आ जाता है तो क्या होता है, तो उनके लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अपना मौका आता है तो उनके लिए अपना स्वार्थ में सेल्फ फिर वो बन जाते हैं, उनका अपना स्वार्थ ही उतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या है, इसके लिए मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाते हैं। तो इसके लिए जो मर्यादा की जितनी भी सीमा होती है सारी कुछ भूल जाते हैं। क्वेश्चन 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब ये क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि जो पान वाला था उसका एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। इसमें जो पान वाले कैसा था उसको इसमें ये बताना है। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम, ये थोड़ा लिखा हुआ लेंदी लग रहा है बट है नहीं, इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ईजी है, तो ये लाइन भी आसानी से हो जाएगा। तो क्या है, पान वाला काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। जैसे कि हमने स्टोरी में भी पढ़ लिया है बट हमें क्वेश्चन में तो आंसर देना ही है। तो क्या है कि जो पान वाला था वो काला था और मोटा था और खुशमिजाज मीन्स हंसी मजाक करने वाला, जैसे स्टोरी कहा था, तो खुशमिजाज था आदमी था। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। क्या थी, कस्बे का जो चौराहा था उस पर उसकी पान की दुकान थी। ठीक है गाइस, तो क्या वह किसी बात की तह में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता, मतलब वो किसी बात को सही से सुनता समझता नहीं था, बस उसके अपनी टिप्पणी चालू कर देता था। इसमें यही है। तो क्या है, यही कारण है कि कैप्टन के विषय में बताते हुए वह सीधे सीधे कह देता था। तो क्या कारण है कि जो वो कैप्टन के बारे में बताता था तो क्या करता था, वो सीधे सीधे कह देता था, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। कैप्टन की इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, फ़ोटो वोटो छिपा दो उसकी मृत्यु पर, मतलब फ़ोटो वोटो उसकी छिपा दो कहीं। फिर क्या है, उसकी मृत्यु पर इतनी दुखी होता कि हवलदार साहब के पूछने पर पहले अपनी धोती के छोर से अपनी गीली आंखों को पोंछता। जब वो कैप्टन की जब वो उसकी डेथ हो गई थी तो वो हवलदार साहब जब पूछ रहे थे उससे, तब भी वो क्या कर रहा था, जो अपनी धोती के छोर से अपनी गीली आंखों को पोंछता। अपनी धोती के छोर से क्या करता, अपनी जो आंखें थी उसको पोंछता। आँखों में जब उसके आंसू आए थे तो गीली गीली हो गई थी। तो क्या है, इससे यह प्रमाणित होता है कि सहृदय भावुक और दिल का अच्छा इंसान था। ठीक है, इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो वही था, क्या कहते हैं, पान वाला था, वो वैसे तो खुशमिजाज था वैसे, लेकिन वो जो दिल का था वो क्या था, सहृदय था, भावुक और दिल का अच्छा इंसान था। क्वेश्चन 5, ये जो हमारा क्वेश्चन 5 है वो हमारी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वालों की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। अब जो यह क्या लाइन दी गई है, मीन्स क्या है, जो वही वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, इसके ऊपर क्या करना है, कैप्टन के प्रति पान वाले, क्या करना है, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी। ठीक है, जो क्या है इसमें ठीक से समझा देती हूँ गाइस। जो पान वाले ने कहा था कैप्टन के बारे में, उसकी इसी पे इसकी टिप्पणी की प्रतिक्रिया लिखनी है। तो क्या है, आंसर में लिख देंगे, कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी हर उस देशभक्त को दुखी करती है जो अपने देश को सब कुछ समझता है। तो सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें क्या है, जो कैप्टन के प्रति जो पान वाले था उसने जो टिप्पणी दी उसमें क्या है, जो हर उस देशभक्त को दुखी करती है। जो भी किसको दुखी करती है, जो हर उस देशभक्त, जिसमें देशभक्त को आप लोग जानते होंगे जैसा कि, तो फिर क्या है, जो अपने देश को सब कुछ मानता है, वो देशभक्त जो अपने देश को ही सब कुछ समझता है। तो क्या है, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग देशभक्ति को पागलपन और देशभक्त को पागल कहते हैं।
करते हैं। अब क्या है, जब इस प्रकार के जो बातें करने वाले जो लोग हैं वो देशभक्ति को क्या कहते हैं, देशभक्ति को कहते हैं पागलपन, और देशभक्त को पागल कहते हैं। फिर क्या है, ऐसी टिप्पणी देश एवं देशभक्तों को अपमान, देश एवं देशभक्तों का अपमान है। अब जो इस प्रकार की जो टिप्पणी है जो वो क्या करते हैं, जो देश और देशभक्त दोनों का ही अपमान करती हैं। तो क्या है, उनके बलिदान का अपमान है। हाँ, जैसे मैंने कहा था वही है, उनका बलिदान का भी अपमान करती हैं, जो उनके बलिदान है उसका भी जो इंसल्ट करती हैं। तो फिर क्या है, वास्तव में हमें देश को स्वाधीन कराने वाले हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जो देश को स्वाधीन कराया जिन लोगों ने, उन्होंने क्या करना, उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों का आभार व्यक्त करना चाहिए। जो देश थे, देश में जो लोग थे स्वाधीनता सेनानियों, हमें उनका क्या करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र परिवेश में सांस ले पा रहे हैं। कि क्या है, जो वही जो सेनानी थे, उन्हीं के कारण हम क्या कर रहे हैं कि आज हम देश में उन्हीं के कारण स्वतंत्र परिवेश में सांस ले पा रहे हैं। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, जो नेताजी का चश्मा, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्सरसाइज होगी और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपको ये सारा कुछ मैंने जो बताया वो सारा कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, बाय बाय।